परमीय संख्याएं जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर किसे कहते हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो इसका एग्जांपल हम लेते हैं। देखो इसका इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लेकिन लिखेंगे q से। ओके, q से दिखाते हैं परमीय संख्याएं को। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे परमीय संख्या का, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें, वही होगा परमीय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में 4 हो जाएगा, 3 बट्टा 4 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसी तरह से बहुत सारे हो जाएंगे अनंत तक, उसे हम बोलेंगे परमीय संख्याएं। थोड़ा इसको और एग्जाम्पल में लेकर के समझाते हैं तो और अच्छे से आएगा समझ में। ठीक है, देखो परमीय संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जैसे मान लो 5 हो गया, 5 बटा 3, ये क्या है, एक परमीय संख्या है। क्लियर। 0, अब बताओ क्या 0 एक परमीय संख्या है? हाँ, ये बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई भी संख्या पहले से ना हो तो उसके नीचे 1 होता है। और नियम क्या बोलता है? नियम में बोलता है कि q मतलब, देखो p और q क्या है, देखो ये आपका होता है p, देखो ये आपका होता है p, ये आपका होता है q, और ऊपर वाला बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले बोलते हैं हम हर। तो हर क्या है, q है, अंश p है। ठीक है, अब p क्या है, 5 है, और q क्या है, 3 है। ठीक है, तो q मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, नियम यही बोला गया है। q है ना, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परमीय संख्या नहीं बोलेंगे। अगर 0 हो गया तो यहाँ पे 1 है ना, इसे हम परमीय संख्या बोलेंगे। अब बताओ आप, 3 बटा 0, इसे यह परमीय संख्या है या नहीं? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि q हमारा 0 हो गया ना, q हमारा 0 हो गया और q 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये परमीय संख्या नहीं है। अब बताओ पाई, पाई क्या ये परमीय संख्या है? नहीं, पाई एक अपरमीय संख्या है। ओके, अपरमीय संख्या है। लेकिन पाई के मान जो 22 बटा 7 है, ये परमीय संख्या है। हाँ, ये बिल्कुल है, क्योंकि बट्टे में 7 है ना कि 0 है। इसके बोलेंगे, इसे हम परमीय संख्या बोलेंगे, लेकिन पाई को परमीय संख्या नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम अपरमीय संख्या। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। बस सिंपल यही था। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, लेकिन ये सब क्या है, ये सब परमीय संख्या है। अपरमीय संख्या जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है, ये आपका परमीय संख्या नहीं, ये आपका हो जाएगा अपरमीय संख्या। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपरमीय संख्या। परमीय संख्या आपका ये सब है, ये है, ये है, ये सब है, ये भी है। ठीक है, सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया परमीय संख्या क्या है और अपरमीय संख्या क्या है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।